संघर्ष से भरी जिंदगी को आसान कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से जिंदगी हमेशा ही संघर्ष से भरी हुई होती है। जब आप बहुत छोटे होते हो उस समय माँ के साथ रहना चाहते हो, लेकिन माँ को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ नहीं रह पाती है। तब आप उसको पाने के लिए रोने लगते हो, लेकिन आपका शरीर इतना कमज़ोर होता है कि आप माँ तक नहीं पहुँच पाते हो। फिर विद्यालय का जीवन भी बहुत दुखदाई लगता है। पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी करनी पड़ती है। उस समय हम कॉलेज और नौकरी के सपने देखते हैं। लगता है उस समय हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद होगा, लेकिन जब वह वक्त आता है तब हमें अपने बचपन की याद आती है जो बहुत सुंदर लग रहा होता है। शादी हो जाए तो बुरा, शादी ना हो तो बुरा, क्योंकि शादी के समय कभी तो सुखद लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं तब लगता है कि इस मुसीबत में फंस गए। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच बदल लेंगे तो अच्छे और बुरे का मापदंड भी बदल जाएगा। बुरा कभी कुछ नहीं होता है, यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप वक्त के हिसाब से खुद को बदल लोगे तो हालात भी बदलते देर नहीं लगती और जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन के बदलाव के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है। अगर जो जीवन है हम उसमें भी बोर हो जाते हैं, हम उससे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पुराने समय में पढ़ाई जरूरी नहीं होती थी, लोग अनपढ़ रहते हुए भी जीवन गुजार देते थे। अब आपको लिखना पढ़ना बचपन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लेकिन सफल होने के लिए आपको पढ़ना पड़ा। अब आपके बच्चों को भी लिखना पढ़ना, स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी आप उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हो और उनकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप बहुत अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च करते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता। अगर बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा भी चला लेंगे और दो पैसे आपके हाथ में भी रख देंगे, लेकिन आपको ऐसा जीवन भी नहीं पसंद। हम समाज में हमेशा अपना रुतबा बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, वरना एक भिखारी और बैरागी की तरह भी तो जीवन जिया जा सकता है, जिसके लिए घर, कपड़े और खाने का जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाना और कपड़ा दान में मिल जाएगा। घर की उन्हें ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाहा वहाँ रात गुजार ली। वॉरेन बफेट संसार का सबसे अमीर इंसान की श्रेणी में आता है। वह केवल 2 कमरों के मकान में रहता है जो अनेक वर्षों पहले उसने लिया था। उसकी गाड़ी भी बहुत पुरानी है जिसे वह चलाते हैं, उसे भी बदलने की उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। खाना भी वो बिल्कुल साधारण कहते हैं, कपड़े भी वे सामान्य से पहनते हैं, कोई ब्रांडेड कपड़े उनकी ज़रूरत नहीं है। इस समय वे 95 साल के फिर भी काम करते हैं। जो अरबपति होते हैं वे दिखावे पर समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। उनका जुनून उन्हें पैसा कमाने के लिए मजबूर करता है। वे अपना कीमती समय केवल पैसा कमाने पर ही खर्च करना चाहते हैं। वे हमारी तरह 9 से 5 की नौकरी नहीं करते, बल्कि काम को लेकर वे 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं हम कितने अमीर हैं, यह तो सभी को पता है, तो दिखावे पर समय क्यों बर्बाद किया जाए। यह हम जैसे साधारण लोग ही अपने जीवन को बहुत सारे बंधनों में बांधकर खुद को समाज के हिसाब से बदलने में लगे रहते हैं ताकि समाज हमारी तारीफ करे, जबकि हमारी सारी जिंदगी आलोचना ही होती है। सफल लोग किसी आलोचना की परवाह ही नहीं करते,
बस अपने जुनून और काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे सिर्फ काम करते हैं, इसके अलावा किसी बात का ध्यान नहीं करते हैं, जिसके कारण वे परेशान नहीं होते हैं। लोग केवल उनके जैसे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे अपने जुनून को पूरा करने में लगे रहते हैं। इस तरह वे बेहद आसान जिंदगी जीते हैं। आपको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। उसको पा लेने तक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उतने समय में आपको संसार की कोई बाधा रोक ही नहीं पाएगी। संसार का कोई दुख झंझोड़ ही नहीं पाएगा। आप खाना पीना सोना जागना तक उसे समर्पित कर देंगे। उस समय संसार का कोई दुख आपको विचलित ही नहीं कर सके। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है, जब उनके संघर्ष के दिन थे तब वह कई कई रात तक सोते ही नहीं थे, काम में लगे रहते थे। जब वो सोने का समय आ जाता था तो उनके लिए कोई बिस्तर या आरामदायक स्थिति जरूरी नहीं होती थी। कई बार तो फर्श पर किसी भी कोने पर सोए हुए ही मिल जाते थे, और ये बात उनके सहकर्मियों ने बताई है। आप खुद सोचो, हम सोचते हाय नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, लेकिन जब हम कई रातों तक सोए नहीं होते तब पता भी नहीं चलता कब किस कोने में सो गए। जीवन में दुख तभी तक होते हैं जब तक आप उसे महसूस करते हैं। गालियां देने वाला भी गाली देकर एक समय बाद थक जाएगा। जब आप उसकी गालियों की परवाह करना ही बंद कर दोगे